महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए प्रसन्नता से भरा हो। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, सब चीज़ की आपको प्राप्ति हो, यही मेरी मनोकामना है। और तो आज हम लोग जयद्रथ की कथा का, जयद्रथ वध की कथा का आरंभ करते हैं। और इसमें एक बार पुनः भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध का डिस्क्रिप्शन मिलता है। धृतराष्ट्र बोले, सुत संजय, इसमें विशेषतः मेरा ही अन्याय है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। इस समय शोक में डूबे हुए मुझको मेरे उसी अन्याय का फल प्राप्त हुआ है। संजय, अब तक मेरे मन में यह बात थी कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। परंतु अब यहाँ इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, इसे बताओ, मैं उसका पालन करूँगा। सुत, मेरे अन्याय से वीरों का जो यह विनाश हुआ है वह सब कह सुनाओ। मैं धैर्य धारण करके बैठा हूँ। तब संजय ने कहा, महाराज, जल की वर्षा करने वाले दो बादलों के समान महाबली पराक्रमी कर्ण और भीमसेन परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। जिन पर भीमसेन के नाम खुदे थे, विशाल तेज किए हुए स्वर्णमय पंखयुक्त बाण कर्ण के पास पहुंचकर उसके जीवन का उच्छेद करते हुए से उसके शरीर में घुस गए। महाराज, चारों ओर गिरते हुए उन दोनों बाणों से वहां की सेनाओं में समुद्र से भी बढ़कर महान क्षोभ उत्पन्न होने लगा। शत्रु दमन भीमसेन के धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा सेना के मध्य भाग में आपके सैनिकों का वध हो रहा था। राजन, वहां गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों द्वारा ढकी हुई वह रणभूमि आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों से आच्छादित सी दिखाई देती थी। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए आपके सैनिक भाग चले और आपस में कहने लगे, यह क्या हुआ। इस प्रकार कर्ण और भीमसेन के महान वेगशाली बाणों द्वारा सिंधु सौवीर और कौरव दल की वह सेना उखड़ गई और वहां से भाग गई। वे सूरवीर सैनिक, जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे तथा जिनके हाथी, घोड़े और रथ नष्ट हो चुके थे, भीमसेन और कर्ण को छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। अवश्य ही कुंती कुमारों के हित के लिए ही देवता हमें मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि कर्ण और भीमसेन के बाणों में से वह हमारी सेना का वध कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए आपके योद्धा भय से पीड़ित हो मारने का कार्य छोड़कर युद्ध के दर्शक बनकर खड़े हो गए। तदनंतर युद्ध भूमि में रक्त की भयंकर नदी बह चली, जो दो सूरवीरों के हर्ष देने वाली और वीर पुरुषों का भय बढ़ाने वाली थी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों से रुधिर से उस नदी का प्राकट्य हुआ। वह प्राण शून्य मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से घिरी हुई थी। भारत उस समय अनुकर्ष पताका
हाथी घोड़े रथ आभूषण बिखरे हुए रथ, टूक टूक किए हुए धुरी और कुबर, स्वर्ण भूषित एवं महान भयंकर शब्द करने वाले धनुष, सोने के पंख वाले बाल, केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान कर्ण और भीमसेन के छोड़े हुए सहस्रों नराज, प्रास तोमर खड़ग फरसे, सोने की गदा मूसल, पाटिस भांति भांति के ध्वज, शक्ति परिघ और विचित्र शतघ्नि आदि से उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। माननीय भरत नंदन इधर उधर पड़े हुए सोने के अंगद, हार कुंडल मुकुट वलय, अंगूठी चूड़ामणि, स्वर्णमय सूत्र कवच दस्ताने हार, निष्क वस्त्र छत्र, टूटे हुए चंवर व्यंजन, विदीर्ण किए हुए घोड़े, मनुष्य खून से लथपथ पंख युक्त बाण आदि नाना प्रकार की छिन्न भिन्न पतित फेंकी हुई वस्तुओं से वहां की भूमि ग्रहों के आकाश से सुशोभित हो रही थी। उन दोनों के उस अचिंत्य अलौकिक और अद्भुत कर्म को देखकर चारणों और सिद्धों के मन में भी महान विस्मय हो गया। जैसे वायु की सहायता पाकर सूखे वन में तथा घास भूस में अग्नि की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार उस महायुद्ध में भीमसेन के साथ सुतपुत्र कर्ण की भयंकर गति बढ़ गई थी। धरेश्वर जैसे दो हाथी किसी से प्रेरित होकर नरकुल के वन को रौंद डालते हैं, उसी प्रकार मेघों की घटा के समान आपकी सेना की दुर्वस्था में पड़ गई थी। उसके रथ और ध्वज गिराए जा चुके थे, हाथी घोड़े और मनुष्य मारे गए थे। कर्ण और भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में महान संहार मचा रखा था। भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध, पहले की और पीछे कर्ण की विजय, उसके बाद अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर कर्ण और अश्वत्थामा का पलायन। संजय कहते हैं, महाराज तदंतर कर्ण ने 3 बाणों से भीमसेन को घायल करके उन पर बहुत से विचित्र बाण बरसाए। सूतपुत्र के द्वारा विधे जाने पर भी महाबाहो पांडुपुत्र भीमसेन को विद्ध होने वाले पर्वत के समान तनिक भी व्यथा न हुई। माननीय नरेश, फिर उन्होंने भी युद्ध स्थल में तेल के धोए हुए पानीदार तीखे करनी नामक बाण से कर्ण के कान में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, भीम ने कर्ण के सोने के बने हुए विशाल एवं सुंदर कुंडलों को आकाश से चमकते हुए तारे के समान पृथ्वी पर काट गिराया। तदनंतर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो हंसते हुए से दूसरे भल्ल से सूतपुत्र की छाती में बड़े जोर से आघात किया। भरतनंदन, फिर महाबाहो भीम ने बड़ी उतावली के साथ केचुल से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान 10 नाराज से उस रण क्षेत्र में कर्ण पर चलाए। भारत, उनके चलाए हुए वे नाराज सुतपुत्र का ललाट छेद कर के बांबी में सर्पों के समान उसके भीतर घुस गए। ललाट में स्थित हुए उन बाणों द्वारा सुतपुत्र की उसी प्रकार शोभा हुई जैसे वह पहले मस्तक पर नील कमल की माला धारण करके सुशोभित होता था। वेगवान पांडुपुत्र भीम के द्वारा घायल कर दिए जाने पर कर्ण ने रथ के कुबर का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण को पुनः 2 ही घड़ी के बाद चेत हो गया। उस समय उसका सारा शरीर रक्त से भीग गया। उस दशा में उसको बड़ा क्रोध हुआ। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीमसेन से पीड़ित हुए महान वेगशाली कर्ण ने रणभूमि में कुपित हो भीमसेन के रथ की ओर बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन भरतनंदन, अमरशील एवं क्रोध से भरे हुए बलवान कर्ण ने भीमसेन पर गिद्ध के पंख वाले 100 बाण चलाए। तब समर भूमि में कर्ण के पराक्रम को कुछ न समझते हुए उसकी अवहेलना करके पांडुनंदन भीमसेन ने उसके ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तब कर्ण ने कुपित हो क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। वे दोनों पुरुष सिंह दाढ़ों वाले 2 सिंहों के समान परस्पर जूझ रहे थे और आकाश में 2 मेघों के समान युद्ध स्थल में वे दोनों एक दूसरे को बाणों की वर्षा कर रहे थे। वे अपनी हथेलियों के शब्दों से एक दूसरे को डराते हुए युद्ध स्थल में विविध बाण समूहों द्वारा परस्पर त्रास पहुंचा रहे थे। वे दोनों वीर समर में कुपित हो एक दूसरे के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करने की अभिलाषा रखते थे। भरतनंदन,
तब शत्रुओं का संहार करने वाले महाबाहो भीमसेन ने क्षुरप के द्वारा सूतपुत्र के धनुष को काटकर बड़े जोर से गर्जना की, परंतु भीमसेन ने आधे निमेष में ही उसे काट गिराया। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 15वें, 16वें धनुष को भी भीमसेन ने काट डाला। इतना ही नहीं, भीम ने 17वें, 18वें था और भी बहुत से कर्ण के धनुषों को वेग पूर्वक काट दिया। इतने पर भी कर्ण आधे ही निमेष में दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़ा हो गया। कुरु सौवीर था, सिंधु देश के वीरों की सेना का विनाश, सब और गिरे हुए कवच, ध्वज तथा अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हुई भूमि और प्राण शून्य हाथी, घोड़े एवं रथियों के शरीर को सब ओर से देखकर सूतपुत्र कर्ण का शरीर क्रोध से उद्दीप्त हो गया। उस समय राधानंदन कर्ण ने कुपित हो अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष की टंकार करते हुए भयानक भीमसेन को घोर दृष्टि से देखा। तत्पश्चात सूतपुत्र कुपित हो बाणों की वर्षा करता हुआ शरत काल के दोपहर के तेजस्वी सूर्य की भांति शोभा पाने लगा। राजन, अधिरथ पुत्र कर्ण का भयंकर शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। वह किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था। उस रणभूमि में दोनों हाथों से बाणों को लेते, धनुष पर रखते, खींचते, छोड़ते हुए कर्ण के इन कार्यों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। भूपाल दाएं बाएं बाण चलाते हुए कर्ण का मंडलाकार धनुष अग्नि चक्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। महाराज, कर्ण के धनुष से छूटे हुए स्वर्णमय पंख वाले अत्यंत तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य की प्रभा को ढक दिया। तदनंतर धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ वाले तथा स्वर्णमय पंख वाले बहुत से बाणों के समूह से आकाश में दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, अधिरथ पुत्र के धनुष से जो बाण छूटते थे वे श्रेणीबद्ध होकर आकाश में क्रौंच पक्षियों की समान सुशोभित होते थे। सूतपुत्र ने गिद्ध के पंख वाले विशाल तेज किए हुए स्वर्णभूषित महान वेगशाली और प्रज्वलित अग्रभाग वाले बहुत से बाण छोड़े। धनुष के बल से उठे हुए वे स्वर्णभूषित बाण भीमसेन के रथ पर लगातार गिर रहे थे। सूर्यपुत्र के धनुष से गिरते हुए बाण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो एक ही अत्यंत विशाल सा बाण आकाश में खड़ा हो। क्रोध से भरे हुए कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल जल की धाराओं से पर्वत को ढक देता है। भारत, वहाँ सैनिकों सहित आपके पुत्र ने भीमसेन के बलवीर पराक्रम उद्योग को देखा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने समुद्र की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की तनिक भी परवाह न करके कर्ण पर धावा बोल दिया। प्रजानाथ, स्वर्णमय पृष्ठ वाला भीमसेन का विशाल धनुष प्रत्यंचा खींचने में मंडलाकार हो दूसरे इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। इससे जो बाण प्रकट होते थे वे मानव आकाश में भर रहे थे। भीमसेन ने झुकी हुई गांठ और स्वर्णमय पंख वाले बाणों से आकाश में सोने की माला सी रच डाली थी जो बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय भीमसेन के बाणों से हाथ होकर आकाश में फैले हुए बाणों के जाल के टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे। कर्ण और भीमसेन दोनों के बाण समूह स्पर्श करने पर आग की चिंगारियों के समान प्रतीत होते थे। अनायास ही उनकी युद्ध में सर्वत्र गति थी। स्वर्णमय पंख वाले उन बाणों के समूह से सारा आकाश छा गया। उस समय न तो सूर्य का पता चलता था न वायु चल पाती थी। बाणों के समूह से आच्छादित हुए आकाश में कुछ भी जान नहीं पड़ता था। सूर्यपुत्र कर्ण नाना प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करता हुआ उन महामनस्वी वीर के पराक्रम का तिरस्कार करके उन पर चढ़ाया। मान्य नरेश, उन दोनों के छोड़े हुए बाण समूह वहां परस्पर सटकर अत्यंत वेग के कारण वायु स्वरूप दिखाई देने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन दोनों पुरुष सिंहों के बाणों के परस्पर टकराने से आकाश में आग प्रकट हो जाती थी। कर्ण ने कुपित होकर भीमसेन के वध की इच्छा से सुनार के मांजे हुए स्वर्णभूषित तीखे बाणों से प्रहार किया, परंतु भीमसेन ने अपने को सूतपुत्र से विशिष्ट सिद्ध करते हुए बाणों द्वारा आकाश में उन बाणों से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले और कर्ण से कहा, अरे खड़ा रह।
फिर क्रोध एवं हर्ष में भरे हुए बलवान भीमसेन ने जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय दोनों के गोह चर्म के बने हुए दस्तानों के आघात से चटाचट की आवाज होने लगी। साथ ही हथेली का शब्द और महाभयंकर सिंहनाद होने लगा। रथ के पहियों की घरघराहट और प्रत्यंचा की भयंकर टंकार भी कानों में पड़ने लगी। राजन, परस्पर वध की इच्छा वाले कर्ण और भीमसेन के पराक्रम को देखने की अभिलाषा से समस्त योद्धा युद्ध में उपरत हो गए। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर साधु साधु कहकर उन दोनों की प्रशंसा और फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी महाबाहो भीमसेन ने अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे बाणों से बींध डाला। महाबली कर्ण ने भी रण क्षेत्र में भीमसेन के बाणों का निवारण करके उनके ऊपर विषैले सर्पों का समान 100 नाराज चलाए। भीमसेन ने उतने ही बाणों से आकाश में सूतपुत्र के सारे नराज काट डाले और उससे खड़ा रह कहा। तत्पश्चात महाबाहो वीर भीमसेन ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रुद्ध यमराज के समान तथा दूसरे यमदंड के सदृश था। राजन, अपने ऊपर आते हुए भीमसेन के उस बाण को प्रतापी राधानंदन कर्ण ने 3 बाणों द्वारा हंसते हुए से काट डाला। तब पांडुनंदन भीमसेन ने पुनः भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु कर्ण ने उन सब अस्त्रों को निर्भयतापूर्वक आत्मसात कर लिया। क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्धापरायण भीमसेन के 2 तरकसों, धनुष की प्रत्यंचा, बागडोर तथा घोड़े जीतने की रस्सियों को भी युद्ध स्थल में काट डाला। फिर घोड़ों को भी मारकर सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। सारथी वहां से भागकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पे चढ़ गया। इधर क्रोध में भरे हुए काला अग्नि के समान तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण ने भीमसेन का उपहास सा करते हुए उनकी ध्वजा पताका काट गिराया। धनुष कट जाने पर कुपित हुए महाबाहो भीमसेन ने शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर कर्ण पर दे मारा। कर्ण कुछ थक गया था तो भी उसने बहुत बड़ी उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस स्वर्ण भूषित शक्ति को 10 बाणों से काट दिया। मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले तथा बाण प्रहार में तत्पर सूर्यपुत्र कर्ण के तीखे बाणों के 10 टुकड़े कर वह शक्ति धरती में गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने युद्ध में सम्मुख मृत्यु अथवा विजय न दोनों में से एक का निश्चय रूप से वर्ण करने की इच्छा रखकर ढाल और स्वर्ण भूषित तलवार हाथ में ले ली। महाराज, ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने क्रोध में आतुर हो बड़ी उतावली के साथ कर्ण के रथ पर तलवार घुमाकर चला दी। राजेंद्र, वह बड़ी तलवार आकाश से कुपित हो सर्प की भांति जाकर सूर्यपुत्र कर्ण के प्रत्यंचा सहित धनुष को काटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर अधिरथ पुत्र कर्ण ठठाकर हंस पड़ा और सम्रांगण में कुपित हो उसने शत्रु विनाशकारी सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर कुंती पुत्र के वध की इच्छा से स्वर्णमय पंख वाले सहस्रों अत्यंत तीखे बाणों का संधान किया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन से व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछले। संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का वह चरित्र देख राधा पुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर भीमसेन के आक्रमण को विफल कर दिया। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थीं। वह रथ के पिछले भाग में दुबक गया था। उसे उस अवस्था में देखकर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की इच्छा की थी। उनके इस कर्म की समस्त कौरव तथा चारणों ने भी प्रशंसा की। धनुष कट जाने तथा रथहीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए खड़े रहे। उनके रथ आदि साधनों को नष्ट करके राधानंदन कर्ण ने फिर क्रोधपूर्वक रण क्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हुए इन पांडु पुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। महाराज, एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर
परस्पर भीड़ कर वर्षा ऋतु में गर्जना करने वाले दो मेघों के समान गरज रहे थे। युद्ध स्थल में अमरस और क्रोध से भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों का संग्राम देव दानव युद्ध के समान भयंकर हो रहा था। जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र नष्ट हो गए, उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रहा और कर्ण के द्वारा उन पर आक्रमण होता रहा, तब वे रथ के मार्ग को बंद कर देने के लिए अर्जुन के मारे हुए पर्वताकार हाथियों को वहां गिरा देखकर उनके भीतर प्रवेश कर गए। हाथियों के समूह में पहुंचकर मानो वे रथ के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गए। ऐसा अनुभव करते हुए पांडुपुत्र भीम केवल अपने प्राण बचाने की इच्छा करने लगे। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण पर प्रहार नहीं किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे कि कर्ण के बाण से बचने के लिए कोई आड़ मिल जाए, इसलिए वे अर्जुन के बाणों से मारे गए हाथी की लाश को उठाकर चुपचाप खड़े हो गए। उस समय वे संजीवक नामक महान औषधि से युक्त पर्वत उठाए हुए हनुमान जी के समान जान पड़ते थे। कर्ण ने अपने बाण द्वारा उस हाथी के टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीम ने हाथी के कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू कर दिया। रथों के पहिए, घोड़े की लाशें था और भी जो वस्तुएं धरती पर पड़ी थी उन्हें उठाकर क्रोधपूर्वक कर्ण पर फेंकते थे, परंतु जो वस्तु फेंकते उन सबको कर्ण अपने तीखे बाणों से काट डालता था। जब भीमसेन अपने अंगूठे की मुट्ठी के भीतर करके वज्रतुल्य अत्यंत भयंकर घूंसा तान कर सुतपुत्र कर्ण को मारने की इच्छा की, तब तक क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई। अतः सव्यसाची अर्जुन पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि उसकी रक्षा करते हुए पांडुनंदन भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। इस प्रकार वहां बाणों के आघात से व्याकुल हुए भीमसेन को सूतपुत्र कर्ण ने बारंबार अपने पैने बाणों से मूर्छित सा कर दिया, परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसके शस्त्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया। कर्ण ने उसके पास जाकर अपने धनुष की नोक से उसका स्पर्श किया। धनुष का स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से धनुष छीनकर उसे उसी के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की मार खाकर राधा पुत्र कर्ण की आंखें लाल हो गई। उसने हंसते हुए से बात कही, ओ बिना दाढ़ी मूछ के नपुंसक, हो मूर्ख, अरे पेटू, तू जो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से सर्वथा शून्य है, युद्ध भीरु कायर छोकड़े, अब फिर कभी युद्ध न करना। दुर्बुद्धि पांडव, जहां अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं रखी हों, तू वहीं रहने के योग्य है। युद्ध में तुझे कभी नहीं आना चाहिए। भीम, वन में रहकर तू फल मूल और फूल खाकर व्रत एवं नियम पालन करने के योग्य है। युद्ध कौशल तुझमें नाम मात्र का भी नहीं। ब्रिकोदर, कहाँ युद्ध और कहाँ मुनिवृत्ति। जा वन में चला जा। तात, तुझमें युद्ध की योग्यता नहीं, तू तो वनवास का प्रेमी है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू मत्स्यराज विराट का नौकर, एक रसोइया रहा है। ब्रिकोदर, तू तो घर में रसोइया वृत्तजनों था दासों को बहुत जल्दी भोजन तैयार करने के लिए प्रेरणा देते हुए क्रोध से उन्हें डांटने और मारने पीटने की योग्यता रखता है। दुर्मति कुंती कुमार भीम, अथवा तू मुनि होकर वन में चला जा, वहां इधर उधर से फल ले आ और खा। तू युद्ध में निपुण नहीं है। ब्रिकोदर, तू फल खाने और अतिथि सत्कार करने में समर्थ है। मैं तुझे हथियार उठाने के योग्य नहीं मानता। प्रजापालक नरेश, कर्ण ने बाल्यावस्था में जो अप्रिय वृत्तांत घटित हुए थे उन सब का उल्लेख करते हुए बहुत सी रूखी बातें सुनाई। तत्पश्चात वहां छिपे हुए भीमसेन का कर्ण ने पुनः धनुष से स्पर्श किया और उस समय उनका उपहास करते हुए फिर कहा, अरे तुझे और लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए, मेरे जैसे वीरों के साथ नहीं। मेरे जैसे योद्धाओं से जूझने वालों की ऐसी ही अथवा इससे भी बुरी दशा होती है। अथवा जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन है वहीं चला जा, वे रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे। अथवा कुंती कुमार, तू घर चला जा। बच्चे, तुझे युद्ध से क्या लाभ। कर्ण के अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठठाकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए से इस प्रकार बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बार बार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। संसार में
पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है। नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, आ मेरे साथ मल युद्ध कर ले। जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार उन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया। राजन, इस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को रथहीन करके जब वृष्णि वंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण और महामना अर्जुन के सामने ही अपनी इतनी प्रशंसा की, तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से कपिध्वज अर्जुन ने शिला पर स्वच्छ किए हुए बहुत से बाणों को सूतपुत्र कर्ण पर चलाया। तत्पश्चात अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए तथा गांडीव धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण कर्ण के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस क्रौच पर्वत की गुफाओं में समा जाते हैं। इस प्रकार धनंजय ने गांडीव धनुष से छोड़े गए रोष भरे सर्पों के समान बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को भीमसेन से दूर हटा दिया। भीमसेन ने कर्ण के धनुष को तो पहले ही तोड़ डाला था, इसलिए वह धनंजय के बाणों से घायल हो भीमसेन को छोड़कर अपने विशाल रथ के साथ तुरंत वहां से हट गया। इधर नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्यकी के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में सब्यसाची पांडुपुत्र भाई अर्जुन के पास जा पहुंचे। तत्पश्चात क्रोध में लाल आंखें किए अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण को लक्ष्य करके एक नराज चलाया, मानो यमराज ने किसी के लिए मृत्यु भेज दी हो। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह नराज आकाश मार्ग से तुरंत ही कर्ण की ओर चला, मानो गरुड़ किसी उत्तम सर्प को पकड़ने के लिए जा रहा हो। उस समय अर्जुन के भय से कर्ण का उद्धार करने की इच्छा रखकर महारथी अश्वत्थामा ने अपने बाण से उस नाराज को आकाश में काट गिराया। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अश्वत्थामा को 64 बाण मारे और कहा, खड़े रहो, भागना मत। परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो अश्वत्थामा तुरंत ही रथ से व्याप्त एवं मतवाले हाथियों से भरे हुए व्यूह के भीतर घुस गया। तब बलवान कुंती कुमार अर्जुन ने रणक्षेत्र में टंकार करते हुए स्वर्णमय पृष्ठ वाले समस्त धनुषों के सम्मिलित शब्दों को अपने गांडीव धनुष के गंभीर घोष से दबा दिया। अर्जुन भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे पीछे अपने बाणों द्वारा कौरव सेना को संत्रस्त करते हुए कुछ दूर तक गए। उस समय उन्होंने कंक और मोर की पंखों से युक्त नराचों द्वारा घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों के शरीर को विदीर्ण करके सारी सेना को तहस नहस कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उस समय सावधान हुए कुंती पुत्र अर्जुन ने हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से भरी हुई सेना का संहार किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन और कर्ण का युद्ध विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।